है, गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? देखिए 29 मार्च को हमने एक नोट रिलीज की थी जिसमें कैटेगरिकली ये बताया गया था कि देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो वहां से जब बॉटम फॉर्मेशन हुआ तो व्यू बहुत क्लियर था कि बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म निफ्टी। और अगर अगर आप पिछले 10-12 दिन का अगर आप मार्केट देखो तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती है। हमारा व्यू अभी भी वही है कि गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म निफ्टी। तो ये चीज़ बहुत कैटेगरिकली क्लियर है कि पीएसयू बैंक में अभी एक बहुत ही बड़ी रैली ऑन द कार्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन प्रॉमिसिंग सेक्टर फ्रॉम द प्राइवेट बैंक, फॉर एन एग्जांपल इंडसइंड एंड कोटक। वी फील दैट यहाँ से इंडसइंड और कोटक में अभी भी 8 से 10% का अपमूव बाकी है। द रैली हैज जस्ट स्टार्टेड। तो ये व्यू कंटिन्यू रहेगा हमारा जो प्रीवियसली भी था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म निफ्टी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, हमें लग रहा है कि अभी देयर आर सर्टेन पॉकेट्स मिड कैप में जो बहुत ही प्रॉमिसिंग आउटलुक दे रहे हैं। उसमें से पहला है अतुल लिमिटेड। अगर अतुल लिमिटेड का आप एक चार्ट देखो तो बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन उसमें हुआ है पिछले 1 से 1.5 महीने में आफ्टर अ फॉल डाउन, और अभी कंप्लीटली स्टॉक पॉइज्ड है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल के ऊपर अतुल लिमिटेड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 6810, पहला टारगेट होगा 7500, दूसरा टारगेट होगा 7800। इट्स जस्ट अ ब्रेकआउट ऑफ अ लार्ज कंसोलिडेशन पैटर्न। तो पहला है अतुल लिमिटेड। दूसरा है, हमें ये इंक्रीजिंगली लग रहा है कि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म कंपनीज है, उसमें ई कॉमर्स कंपनी में अभी एक बहुत ही बड़ी रैली ऑन द कार्ड है। तो उसमें हमारा सबसे पहला स्टॉक है पीवी फिनटेक, दैट इज पॉलिसी बाजार। हमें लग रहा है कि आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फॉल और कंसोलिडेशन पैटर्न ये पूरा सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, उसमें से भी ये पॉलिसी बाजार जो स्टॉक है पीवी फिनटेक, उसमें एक बहुत बड़ी रैली ऑन द कार्ड है। तो करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 530 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट 680, दूसरा टारगेट 730। व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट है कि ये टारगेट थोड़े लंबे इसलिए है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। तो सिस्टम और मेथड ने इंडिकेट किया है कि यहाँ से ये दोनों स्टॉक्स में, अतुल लिमिटेड और पीवी फिनटेक में, एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो ट्रेंड रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट हमने प्लेस किए हैं। ठीक है, दोनों ही शेयर्स आपके ठीक है, और वैसे भी दोनों शेयर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ठीक है। अतुल के पास एक तरफा राज है अपने 3 व्हीलर सेगमेंट का, और आपको पता ही है कि वो इनोवेशन धीरे धीरे कर भी रहा है। अभी सीएनजी की बात तो है ही है, कुछ बैटरी वाले वो प्रोडक्ट्स भी लेके आना चाहते हैं मार्केट में। पीवी फिनटेक भी अपने आप में एक यूएसपी क्रिएट करता है। हालांकि हाई वैल्यूएशन की वजह से इनके आईपीओज नहीं चल पाए, लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल जाती है। पनिशमेंट मिलने से आपकी सज़ा कट जाएगी और हो सकता है उसके बाद आप ऊपर आ जाए। तो कुछ प्रोबेबिलिटी यही है कि पीवी फिनटेक आने वाले दिनों में एक अच्छा प्ले हो सकता है। 2 शेयर हो गए मितेश की तरफ से, पीवी फिनटेक और अतुल। अब नागराज शेट्टी से भी उनके 2 शेयर पता कर लेते हैं। मिस्टर शेट्टी, आफ्टरनून, आप अपने 2 शेयर बता दीजिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। मेरा 2 शेयर है। फर्स्ट वन तेजस नेटवर्क, सेकंड वन रैलिस इंडिया। आप तेजस नेटवर्क के बारे में आप चार्टिकली देखोगे, एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद 625 का एक दमदार ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लास्ट 2 सेशन से। कल का जो इरोजन के बाद आज भी वापस दोबारा ऊपर की तरफ चला है। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट पैटर्न आज अच्छा खासा पॉजिटिव लग रहा है। आरएसआई भी 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और वॉल्यूम भी कंपनी हो रहा है लास्ट 2 सेशन से। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। अराउंड 638 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका टारगेट रहेगा 670 का, और स्टॉप लॉस अराउंड 620 का रख सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक है रैलिस इंडिया। आप चार्टिकली देखोगे रैलिस इंडिया कई दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, और लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से वीकली में एक एक कंसोलिडेशन या एक चॉपी ट्रेंड दिखने को मिला। उसके बाद में लास्ट 7-8 सेशन में एक दमदार ब्रेकआउट दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल फॉर्म हुआ है। लास्ट 2 सेशन का जो अपसाइड बाउंस है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आगे दिनों में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम में कन्वर्ट होगा। मेरे ख्याल से अराउंड 205, अराउंड 206 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाई कर सकते हैं। और उसका जो टारगेट रहेगा 216 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 195 का, सॉरी 196 का।
196 के स्टॉप लॉस के साथ रैलीज इंडिया दे रहे हैं आप। इसके अलावा आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ मार्केट के अंदर आपका भी स्टांस बुलिश है, डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ एक शेयर्स आपको मिले हैं मिस्टर शेट्टी की तरफ से भी। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने TCS के नंबर्स को